कोमा सेपरेटेड वैल्यू एक्सेल यूज किया किसी ने? एनीवन डिड यू यूज एक्सेल? कभी ना कभी किया होगा आपने ये एक्सेल। जी किए। बताओ तो सही किया भी है या नहीं। हाँ किया है ना। किया है ना? तो ये जो डेटा को मैंने शीट सेव, बनाई थी। हाँ ये शीट बना, हाँ हाँ शीट जब बनाते हो आप, तो ये डेटा को सेव करता है कौन से फॉर्मेट में? CSV फॉर्मेट में, ठीक है। इसका जो डेटा का जो एक्सटेंशन होता है वो CSV होता है। मान लो मैंने एक बनाया कि नेम, और अपन इसी तरह से बनाते हैं, रवि और अंजलि और मोहिनी और लेसे राधा मिथुन, सॉरी UN, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं और लेते हैं ईयर, ईयर मान लेते हैं सबका थर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। ईयर हो गया आपका ब्रांच, ब्रांच तो CSE, तो कुछ तरीका होता है। बाकी ये सी हम लोग का इंजीनियर का काम नहीं होता, बस ये आना चाहिए आपको। तो ठीक है, इस तरह देखो हो जाता है कॉपी। CSE सबका मान लेते हैं। इस तरह से हमने एक फाइल बनाया, ठीक है, कौन सी? CSV फाइल हमने सेव किया। अब सेव करना है इसको, तो सेव करना है, कैसे सेव होगा? सेव 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 सेव, ठीक है। अब हमें ब्राउज मतलब फाइल में सेव करना है, तो ये करते हैं अपन, करते हैं उसी फाइल के अंदर, GTT के अंदर, ठीक है। अब देखो बुक 1 नाम से सेव कर रहा है, और इसको सेव करना है हमें, तो कौन सी फाइल में? CSV में करते हैं। CSV है ना, हाँ CSV में करते हैं, ठीक है। क्या चीज में? CSV में। तो हमने कर दिया इसको सेव। अब ये कहाँ है? बुक 1 नाम, ये रहा, ठीक है। ये देखो ओपन हो गया, 3 ब्रांच, ये सब जो भी हमने डेटा बनाया था, और ये CSV में सेव हो गया। ये CSV फाइल है, ठीक है, ओपन हो गया हमारा। अब ये CSV फाइल क्यों? क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इसको बोलते हैं। ये कॉमा बाय कॉमा होता है हर एक डेटा इसका। आप इसको जेसन फाइल, इसको जेसन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, जब जेंगो पढ़ रहे होंगे ना, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो कि पाइथन में सॉकेट पढ़ना है, पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग पढ़ना है, पाइथन में पोस्टमैन क्या होता है, पाइथन में ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको जेसन का जरूरत पड़ेगा। जेसन क्यों? क्योंकि आपको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में डेटा को ट्रांसफर अगर करने हो ना, तो उस टाइम आपको जेसन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई होप आप लोगों ने किसी ना किसी कहीं ना कहीं जगह पर यूज भी किया होगा या सुना होगा जेसन। तो ये बिल्कुल CSV की ही तरह होता है जेसन की फाइल, ठीक है। तो अपन इसको कैसे यूज करेंगे? अच्छा ये इसमें तो आपने देख लिया कि CSV फाइल कैसे बनाया हमने, और क्या हम पाइथन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब पाइथन में इतना सारा चीज अपन कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट CSV? अपन CSV भी कर सकते हैं। करना क्या है? ओपन करना है। तो लेकिन हाँ, CSV ये जो फाइल है रीड करने के लिए, अच्छा देखो ये बुक 1 नाम का CSV फाइल बन चुका है ना, ये ओपन हो रहा है CSV में, और डेटा हमारा ये है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों डेटा हो सकता है हमारे पास। तो पैकेज तो आपको बता ही दिया, आपको पता चल गया। पैकेज के बाद क्या था? लाइब्रेरी जो हमको हमने पढ़ाया था आपको, मॉड्यूल्स, पैकेज, सब कुछ बता दिया, कैसे इंपोर्ट करते हैं वो करा दिया। और पाइथन इस चीज के लिए फेमस है। तो हमारे पास एक मॉड्यूल है, क्योंकि क्या होता है जब आप पाइथन पढ़ते हो ना, तो बहुत सारी मेहनत को उसने बचा दिया। पहले ही ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज बना दिए जिसके लिए आपको कोड नहीं लिखना है, वो खुद आपको ओपन कर देंगे, या उसके अंदर वैसा फीचर्स है जो आपको ओपन कर देगा, ठीक है। तो उसने आप, क्योंकि CSV फाइल को पढ़ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे? नोटपैड में तो समझ में आता है, पर क्या CSV फाइल को आप इस आसानी से नहीं पढ़ सकते? मतलब नेम रवि, या इधर से पढ़ना है इधर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो ये बेसिकली रो होता है, ये जो है रो है, और ये कॉलम होता है। ये क्या है? रो है, और ये कॉलम है, ठीक है। अगर ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, जितना जाओगे उतना आगे होता जाएगा, ये करोड़ों हजारों जा सकता है, राइट। तो इस तरह से होता है। तो इसको यूज करने के लिए CSV नाम का एक लाइब्रेरी है, राइट, नाम ही रख दिया CSV, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इंपोर्ट कर लिया हमने। अब इंपोर्ट क्यों किया? क्योंकि इसकी मदद से अपन देखने वाले हैं कि कहाँ पे क्या करेंगे, रीड करने के लिए, बेसिकली रीड करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। CSV नाम का एक लाइब्रेरी है जिसकी वजह से अपन रीड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास लॉजिक अच्छी है तो आप किसी भी तरीके से रीड कर सकते हो। देखो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही इसका सॉल्यूशन होता है, आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हर एक माइंड का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ओपन करने के लिए तो सबका वैल्यू सेम ही होगा कि F इक्वल टू ओपन, और उसका नाम डाल दीजिए। आपको आपने क्या नाम लिखा था? बुक 1,
ठीक है, अरे इस ठीक है, बुक 1। तो हमने क्या किया, ओपन करना वही स्टाइल से। अच्छा, डॉट सीएसवी लगाना होगा आपको, डॉट सीएसवी, क्योंकि ये सीएसवी फाइल है। और अभी फिलहाल एक बार कर लीजिए आप, जैसे उसके अंदर पड़ा हुआ तो रीड फॉर्मेट में कर लीजिए, आपको अभी रीड करना है। ठीक है, अच्छा इसको रन करा के चेक करिए क्या ये रन होता है, अदरवाइज ठीक है रन हो गया। मतलब अगर एक काम करता हूँ मैं, एक प्रिंट लगा देता हूँ, डन। अगर ये हो गया रन, डन मतलब रन हो गया। अब मतलब बुक 1 डॉट सीएसवी उसके अंदर है। अच्छा, डॉट सीएसवी फाइल उसके अंदर है, और अगर नहीं होता तो एरर देता। एरर इसलिए कि अगर मैं बुक 2 की बात करूं, ये तो है ही नहीं, तो ये बेसिकली हमें एरर देने वाला है कि बुक 2 है ही नहीं। अच्छा, मैं इसको क्या डब्ल्यू मोड में अगर ओपन करूं तो डन, मतलब बना दिया एक फाइल। देखो बुक 2 हमने नहीं बनाया, इसने बनाया। अब इसको ओपन करो, डायरेक्ट इस ओपन होता है कहाँ, यहाँ देखो, अपन डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर और कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने करा है तो ये सेव कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, तो हमने देखा सीएसवी फाइल को अपन बना भी सकते हैं। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं इसको रीड कैसे कर सकते हैं। तो रीड करना हो तो आर मोड में अपन ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इसको रीड करने हैं। और सीएसवी को, जो सीएसवी नाम का एक लाइब्रेरी है, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। तो अब रीड कैसे करने हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अच्छा इसको हमने जो ओपन किया, आप नॉर्मल तरीके से रीड कर सकते हो या नहीं वो ओपन चेक करते पहले। डेटा इक्वल टू क्या करना है, एफ डॉट रीड। ठीक है, एफ डॉट रीड, और प्रिंट करते हैं अपन किसको, डेटा को। अब डेटा के अंदर चाहे आप कुछ भी नाम ले सकते हो, दैट इज वेरिएबल ओनली। देखो कैसे ओपन किया, हर एक डेटा को ओपन कर दिया। कौन से फॉर्मेट में, जैसे नॉर्मल प्रिंट होता है, पाइथन का जो अपना तरीका होता है उस फॉर्मेट में इसने प्रिंट कर दिया। नेम, ईयर, ब्रांच, एक एक लाइन बाय लाइन, पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, रो बाय रो। ठीक है, कॉलम बाय कॉलम पाइथन नहीं प्रिंट करता, आपको पता है ना। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, अप्रोच तो आपने सुना ही है। ये कॉलम बाय लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। पहला जो लाइन था, आप देख पा रहे हो ना, देखो पहला लाइन मतलब ये नेम ईयर ब्रांच, इसने क्या प्रिंट किया, नेम ईयर ब्रांच। अगला लाइन था हमारा रवि 3 CSE, रवि 3 CSE अंजलि, इस तरह से प्रिंट कर दिया इसने। तो देखो हमने इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, सीएसवी लाइब्रेरी का। अब इसका काम क्या होता है, अगर आपको प्रिंट करना है ना इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में वो लिखा हुआ है, तब आप कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि आप इसका इस्तेमाल हालांकि कर सकते हो कि अगर आपको नॉर्मल से सीएसवी फाइल को रन कराना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन पाइथन ने आपके लिए दिया हुआ है ये वाला चीज, ठीक है, कि आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, आप कभी अगर एक्सेल यूज करोगे ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल्स डेटा होंगे, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल आप पाइथन से भी कर सकते हो बेसिकली। तो ये तो हमने नॉर्मल तरीके से रीड किया, चलो इसको कमेंट कर देते हैं, सॉरी कमेंट कर दिया। अब दूसरे तरीके से करते हैं, तो डेटा इक्वल टू क्या करते हैं, सी एस वी डॉट सी एस वी, क्योंकि ये क्या है, लाइब्रेरी है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तो एरर दे देगा। तो सी एस वी, और इसके अंदर एक फंक्शन है रीडर, इसके अंदर एक फंक्शन है रीडर। अब रीडर के अंदर कोई वैल्यू पास कर दो, कौन सी, जो आपने ओपन किया उस फाइल का नाम। ठीक है, एफ के अंदर है, एफ हमने डाल दिया। ठीक है, अब डेटा को प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट, सीएसवी का ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीजें होती है। आपने देखा था कि अगर ये एफ को अगर ओपन करें तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें होती थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होता है अपने आप में। तो इस अगर सिर्फ एफ को प्रिंट करते थे ना, तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करता था, मतलब कि इसका फाइल का नाम क्या है, कौन सा मोड में ओपन हुआ, रीडेबल है या नहीं, राइटेबल है या नहीं, लाइक दैट ब्ला ब्ला। ठीक है, तो अभी हमने सीएसवी जो इंपोर्ट किया है इस लाइब्रेरी को, तो डॉट रीडर एक फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन की मदद से डेटा के अंदर डेटा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस डेटा के अंदर ना जाने कितना सारा चीज हो सकता है। ठीक है, इस डेटा के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट में नेम हो सकता है, ईयर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, बेसिकली ये सब चीज हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको करना है आपको प्रिंट। ठीक है, तो मतलब इसको किस तरीके से प्रिंट करना है, ये जो बेसिकली सीएसवी का काम है, ये इसके अंदर बना हुआ ऑलरेडी, जो अभी मैंने आपको एक्सेल खोल के दिखाया था ना, तो उसकी तरीके से ये सीएसवी काम करता है। जैसे एक्सेल में पहले ये फिर ये फिर ये तो दिखता है, उस तरह से ये सीएसवी लाइब्रेरी हमारा काम करता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो फॉर लूप की मदद से आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डेटा है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला मल्टीपल डेटा है। तो हम नॉर्मल, अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि सिर्फ दिखाना है नॉर्मल वे में, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्या, ये वाला एफ डॉट रीड, सिंपल।
लेकिन आपको अगर लाइन बाय लाइन दिखाना है, एक एक चीज अलग अलग दिखाने हैं, तब आपको क्या करना है, CSV लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। तो फॉर मान लो आई इन डेटा, ठीक है, फॉर आई इन डेटा, क्योंकि डेटा के अंदर मल्टीपल चीजें हैं। चलो सिर्फ अपन क्या करते हैं, आई को प्रिंट करते हैं। अच्छा ये जो डेटा है ना, इसको अपन हटा देते हैं अभी, नहीं तो फिर ये भी प्रिंट होगा। चलो प्रिंट कर देते हैं, क्या प्रिंट होता है, सी पहला लाइन क्या था, पहला देखो लिस्ट बनाया, क्या है इसके अंदर, इसके अंदर डेटा, बहुत सारा चीज है डेटा के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। पहला क्या था, हमने फॉर लूप लगाया, तो पहले बार क्या आया, ये लाइब्रेरी, ये लिस्ट आया। अब इस लिस्ट में क्या है, इस लिस्ट में पहला लाइन है, इस लिस्ट में पहला लाइन है उस एक्सेल फाइल का। तो आपको पता होना चाहिए ना गाइस कि इस लिस्ट में अगर पहला लाइन है, इसका मतलब हेडर है। हेडर मतलब वही नाम, ईयर, ब्रांच, एज, आगे में एज ग्रुप, कॉलेज नेम, ये होता। आप अगर रिलेट कर पा रहे हो तो देखो, यानी कि सीएसवी का जो मॉड्यूल लाइब्रेरी है सीएसवी, उसने क्या किया, पहले नाम, पहले जो पहला रो था उसको एक अलग लिस्ट में रखा, ठीक है, पहले रो को अलग लिस्ट में रखा। गाइस इसका प्रैक्टिस आप एक बार जरूर करना प्लीज, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ, एक बार करना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको एक्सेल में काम ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, पहला लाइन जो है उसको उसने पहला लाइन में वो किया, लिस्ट बना के ले आया। ठीक है, दूसरा जो लाइन था, दूसरा जो रो था, उसको दूसरा लिस्ट बना दिया। तीसरा रो था, उसको तीसरा लिस्ट बना दिया। चौथा को चौथा लिस्ट, पांचवा को पांचवा लिस्ट, छठा को छठा लिस्ट। इसमें 7, 8, 9, 10, 20 जितने होता उतना को एक लिस्ट बनाते जाता वो। ठीक है, अब देखो, अगर वो लिस्ट बना सकता है तो क्या इस लिस्ट में से अपन फिर से फॉर लूप लगा सकते हैं, ताकि इस लिस्ट के अंदर फॉर लूप लगा के इसका डेटा प्रिंट कर सके। आप समझ पा रहे हो, एक बार पहली बार मैंने लिस्ट फॉर लूप लगाया तो एक एक लिस्ट को अलग अलग प्रिंट किया। ठीक है, इस लिस्ट को अलग प्रिंट किया, इस लिस्ट को अलग, इस लिस्ट को अलग। ठीक है, यानी जितना उसमें लिस्ट था, जितना रो था, उतने बार डेटा हमारा फॉर लूप चला। अब क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मान लो एक और फॉर लूप लगा दिया जाए। जैसे कैसे, जैसे ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा है, अगर एक कोई लिस्ट है, इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको डेटा को अगर फेच करना है तो फॉर आई इन ए प्रिंट आई, देखो चल गया, प्रिंट आई। लेकिन इसके अंदर एक और लिस्ट होता तो, अगर लिस्ट का एक एक डेटा हमें प्रिंट करना है तो उसको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो ये लिस्ट ही लिस्ट प्रिंट हो रहा है, तो इस लिस्ट के अंदर का डेटा अगर प्रिंट करना हो तो फॉर लूप, एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि मान लो इसके अंदर भी एक फॉर लूप होता, एक लिस्ट होता, लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट 5 इस तरह से है। एक और लिस्ट है हमारा, मान लो इस तरह से 1, सॉरी 6, चलो 6, 7, 8, 9। ठीक है, दो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, 2D कह सकते हो आप इसको, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो फॉर आई इन ए और प्रिंट करो आप आई को, देखो लिस्ट प्रिंट होगा, दो लिस्ट, पहला लिस्ट ये वाला। क्यों, क्योंकि जो फॉर लूप लगाना है इस लिस्ट के लिए लगाया, ये लिस्ट कवर हो रहा है, बंद हो रहा है यहाँ। तो ये जो लूप लगाया हमने फॉर, ये इस लिस्ट के लिए हो रहा है, तो इस लिस्ट के लिए, पेरेंट लिस्ट के लिए, हालांकि लिस्ट में आपको सब कुछ पढ़ाया था मैंने, इस लिस्ट के लिए पहला डेटा ये हुआ, दूसरा डेटा ये हुआ। अब जब पहले डेटा पे अपन आएंगे तो पहला लिस्ट जो पहले डेटा पे अपन आ रहा है ना, उसके लिए पहला डेटा ये, दूसरा डेटा ये, तीसरा डेटा ये, चौथा पांचवा। इस लिस्ट के अंदर दो डेटा है, 1, 2। लेकिन इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर 5 डेटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ठीक है, तो हमें दो लूप लगाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या करते हैं, पहली बार आई में क्या आएगा, एक ये लिस्ट आएगा। अब इस लिस्ट के अंदर का डेटा हमें अगर प्रिंट करना हो तो एक बार फॉर लगा, फॉर जे इन आई, जे इन आई, जे इन आई मतलब इस आई में पहली बार लिस्ट आया, और फॉर जे इन आई मतलब उस लिस्ट के अंदर फिर से लगा रहे हैं, और प्रिंट जे। ठीक है, देखो पहले 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9। ये समझ में आया। तो उसी तरह से सीएसवी का काम क्या है, वो जितना भी डेटा है, मतलब पहले रो को, पहला जो रो है हमारा, उसको पहला लिस्ट में डाल देगा, दूसरे रो को दूसरा लिस्ट में, तीसरा लिस्ट, और लिस्ट वाइज लिस्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सबका डेटा आ जाएगा। डेटा कैसे आ जाएगा, अपन क्या करते हैं, एक बार फिर से लूप लगा देते हैं, फॉर जे इन आई, मतलब ये जो आई है ना, इसमें पहला लिस्ट आया था, तो उसके अंदर का एक वैल्यू हमें प्रिंट करना, तो एक और लूप लगा देते हैं और जे को करते हैं प्रिंट। ठीक है, यार देखो, नेम, ईयर, ब्रांच, रवि 3 CSE, अंजलि 3 CSE, मोहित, मतलब एक एक डेटा को उसने प्रिंट कर दिया। पहले किसके लिए लगा था फॉर लूप, ये लिस्ट के लिए।
एक लिस्ट अलग अलग। उसके बाद हमने एक और फॉर लूप लगाया उस लिस्ट के अंदर डेटा पाने के लिए। 2 डायमेंशनल लिस्ट में वो दे रहा है ना डेटा, 2D में दे रहा है, तो एक और हमने लगा दिया। अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं कि इसको CSV में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको याद है जब आप इसको प्रिंट करोगे ना तो ये क्या प्रिंट कर रहा है बेसिकली, पहला रो का डेटा, दूसरा रो का डेटा अलग-अलग। तो हमें चाहिए कि पहला रो में क्या था, देखो पहला कॉलम में नेम, ईयर, ब्रांच, ये तीनों एक लाइन में चाहिए ना। तो एक लाइन के लिए ये क्या कर रहा है बेसिकली, एंटर दबा दे रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट अगला लाइन प्रिंट कर रहा है, ये तो नियम ही है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने ये टी बताया था, /t, जब आपको इंडेंटेशन पढ़ा रहा था, आपको याद है /t, /n, /r, ऐसा बहुत सारा चीज पढ़ाया था आपको मैंने, ठीक है? ये /t से क्या होता है, टैब ओपन होता है, जैसे ये भी है ना टैब, अगर आपको पता हो क्या होता है, जैसे पाइथन में इंडेंटेशन होता है, जब फॉर लूप आप लगाते हो ना तो फॉर लूप के अंदर डेटा लिखते हैं, मतलब फॉर आई इन, इस तरह से लिखते हैं ना, फॉर आई इन डेटा, ठीक है, डेटा। तो इसके बाद जो अपन लगाते हैं यहाँ से नहीं लिखते हैं, मतलब यहाँ से नहीं लिख रहे हैं स्टार्टिंग से, कहाँ से लिख रहे हैं, एक टैब आगे से, एक टैब लिख रहे हैं ना, कोई जो भी लिखेंगे क्योंकि इस स्कोप के अंदर अपन लिख रहे हैं, ये एक टैब अंदर से लिखेंगे, ठीक है? जब ये फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तब ना स्टार्ट से लिखेंगे। तो यहाँ पे /t का काम क्या होता है, वो एक टैब आगे बढ़ाता है। एक टैब मतलब ये देखो, एक टैब अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, एक टैब बेसिकली पाइथन में एक टैब 4 स्पेस के बराबर होता है, मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। /t का काम ये होता है कि एक टैब आगे बढ़ाता है, और एक टैब का काम यहाँ भी हो रहा है, यहाँ है, ये अगला टैब है, मैं टैब दबा रहा हूँ, ऐसे नहीं बढ़ रहा हूँ, जैसे यहाँ ना टैब दबाया, देखो, देखो टैब दबा रहा हूँ, टैब, ठीक है? टैब से अगला रो पे अपन जाते हैं, ठीक है? तो देखो तो जब उससे अपन टैब से आगे जा सकते हैं तो क्यों ना जे के बाद अपन टैब लगा दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर टैब का बटन दबा रहे हैं अपन, और यहाँ पे /t इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है? अब टैब दबा देगा, उसके बाद क्या, जो पहला डेटा हमारा /t के बाद आएगा, और उसके बाद अपन खत्म, मतलब एंड लगा देते हैं। अच्छा, एंड आपको बताया था, वो अगला लाइन में जाता है। कुछ देखा आपने? ये देखो, नेम, ईयर, ब्रांच, अच्छा एक लाइन में प्रिंट कर दिया ना, तो ये भी गलत है, इसके बाद हमें एक वो लगाना होगा। अच्छा, फॉर लूप फिर से एक इसके बाहर लगा देते हैं, प्रिंट, मान लो, ठीक है? बेसिकली लॉजिक है, जब आप करोगे तो आपको खुद ही आइडिया लगने क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या। ये 3 आगे क्यों चला गया, अच्छा ये नाम बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए वो 3 यहाँ चला आया, ठीक है? अब देखो, अब ये किस तरह से प्रिंट कर रहा है, मैंने फॉर लूप लगाया, पहला लूप लगाया था, उसमें क्या आया, इस डेटा के अंदर से जो भी डेटा था वो लिस्ट फॉर्मेट में आया। मैंने क्या किया, एक और लूप लगा दिया, क्योंकि उस लिस्ट से एक एक डेटा हमको चाहिए, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या किया, उस डेटा को प्रिंट किया, जे में पहले क्या प्रिंट हुआ, नेम। उसके बाद हमने क्या किया, कोमा लगा दिया, क्योंकि स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं ना, ये भी ये अगर मैं /n लगा दूं, ठीक है, अगर मैं /n लगा दूं, देखो क्या होगा, अगला लाइन, ठीक है? लेकिन नहीं, क्या लगा है, /t, मतलब टैब दबा दे, एक टैब आगे बढ़ जाए, मतलब 4 स्पेस, ये देखो, एक टैब आगे बढ़ा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, /t लगा, एक टैब और बढ़ा देता हूँ आगे, ठीक है? एक टैब और बढ़ा दिया आगे मैंने, तो देखो ये क्या कर रहा है, एक टैब और आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या कर रहा है कि पहले उसमें जो डेटा था, पहला डेटा उसको प्रिंट किया, फिर हमने /t मतलब एक टैब आगे बढ़ाया, तो जो अगला डेटा था, मतलब उस लिस्ट के अंदर, पहले वाली लिस्ट के अंदर अगला डेटा था, अगला डेटा क्या था, ईयर था, तो उसने ईयर को प्रिंट किया और फिर /t दबा दिया, फिर उसने ब्रांच को प्रिंट किया, फिर /t दबा दिया, तब तक में ये वाला लूप खत्म हो चुका था, ठीक है? इस आई के अंदर जो डेटा था वो खत्म हो चुका था। फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ आई में अगला वैल्यू क्या आएगा, अगला वैल्यू आएगा हमारा, आप ये देखो, अगला वैल्यू क्या आएगा, ये लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर अपन गए, और इस लिस्ट के अंदर फिर ये लूप चलेगा, जे में पहले क्या आएगा, रवि आएगा, फिर 3 आएगा, फिर CSE आएगा, ठीक है? प्रिंट होता जाएगा, और ये प्रिंट इसलिए अगला लाइन के लिए, ठीक है? अपन अगले लाइन भी तो चाहिए आपको, तो फिर वो होगा, फिर अगला लिस्ट हमारा क्या आएगा, ये वाली लिस्ट, और इस वाली लिस्ट के अंदर फिर से फॉर लूप चलेगा, ये वाली, तो इसमें क्या होगा, अंजलि 3 CSE प्रिंट हो जाएगा, फिर ये अगला लाइन आएगा, इस तरह से चलते चलते ये हमारा फाइनल आउटपुट इस तरह से। तो बेसिकली आपको पता है प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स है उसका काम क्या है, और साथ ही जब आपको पता है उसका काम क्या है, तो आपको आपको है ना उसको अपने तरीके से यूज करना है, ठीक है? आपको अपने तरीके से यूज करना है, बेसिकली आपको सिंटेक्स पता चलता है कि उसका काम क्या है। जैसे आप उसकी बात करो, ABCD की बात करो, तो आपको पता है ABCD कैसे उच्चारण करते हैं, लेकिन उसके बाद दुनिया का लाखों करोड़ों वर्ड उसी से बना है,
26, 26 से। तो पाइथन के अंदर भी कुछ ये सब मॉड्यूल्स हैं जिसके सहारे आपको ये बना है। अच्छा, अब आपको पता है कि कैसे मैंने किया? तो सीएसवी फाइल को भी अगर जो नॉर्मल यूज़र होंगे वो इस तरह से फाइल बनाएगा और इस तरह से ओपन करेगा। लेकिन आप क्या हो? आप डेवलपर हो, तो आप उस तरह से ओपन नहीं करोगे। आपके पास ऑप्शन है। आप चाहे कोई फाइल हो, टीएक्सटी फाइल हो, डॉट पीडीएफ फाइल हो, कैसा भी फाइल हो, आप ओपन कर सकते हो। उसके अंदर का जो डेटा है, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है? कोई भी फाइल हो। तो डॉक्स भी आपने किया, तो एक बार आप जो होमवर्क नहीं किया है, जो मैंने असाइनमेंट आपको दी थी, अगर जिसने रीड करके छोड़ दिया है, राइट नहीं किया था, आप एक बार राइट करना, डेटा डालना उसके अंदर, बकायदा पुट करना और ये करना।